इस कार्यक्रम का जो विषय तय किया गया है, आप जानते हैं कि संविधान के बने हुए 75 साल हो गए, तो विषय भी उसी प्रकार का चुना है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद एवं राज्य विधानमंडलों का योगदान। उनको कोई कठिनाई नहीं हो कि वो तो बाहर से आ रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कहाँ विधानसभा है, कहाँ होटल है, तो उनको कोई कठिनाई नहीं, इसलिए एक एक व्यक्ति उनके साथ लगा रहे हैं। कुल 286 गाड़ियां हम लोगों ने बुक किया है, 26। तो ये सबको गाड़ी उपलब्ध करना पड़ेगा। बहुत सारी गाड़ियां तो हमने आवंटित भी कर दिया, अतिथियों को कमरे भी बुक कर दिए हैं। हम आपके माध्यम से जरूर चाहते हैं, वैसे पूरे शहर में हम होर्डिंग भी लगाएंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे, लेकिन ये प्रचार प्रसार आपके बिना अधूरा होगा। तो हमारी अपेक्षा जरूर है कि आप उद्घाटन समारोह में अवश्य भाग लीजिए और इस गरीब विधानसभा अध्यक्ष के भोज में भी जरूर शामिल होइए, ये आपसे अपील है। वैसे ये प्रिजाइडिंग अफसर 2 प्रकार के सम्मेलन होते रहते हैं देश में। एक तो सीपीए की मीटिंग होती है हर साल, और एक प्रिजाइडिंग अफसर के सम्मेलन होते हैं हर साल देश भर के। तो सीपीए की मीटिंग तो बिहार में हुई है, पहले 18 में संभवतः हुई थी, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसर का सम्मेलन है ये बिहार में पहली बार 1964 में हुआ था, जब सुधांशु जी इसके विधानसभा के अध्यक्ष थे, और फिर उसके बाद 1982 में हुआ जब राधानंदन झा जी इसके विधानसभा के अध्यक्ष थे, और ये तीसरी बार माने 43 साल के बाद पटना में ये प्रिजाइडिंग अफसर सम्मेलन आयोजित हुआ है। वैसे 1921 से ये सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, माने 100 साल से भी ऊपर हो गया, 103 साल हो गया, लेकिन बीच के क्रम में कुछ दिन तक ये सम्मेलन नियमित नहीं रहा। यहाँ जो सम्मेलन हो रहा है अभी 20-21 जनवरी 25 को, ये 85वां सम्मेलन है। बीच के कालखंड में गैप हुआ होगा कभी किसी जमाने में, लेकिन ये 85वां सम्मेलन है। इसके ठीक पहले जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। 1921 का जो पहला सम्मेलन हुआ था, जब 21 में प्रारंभ हुआ, ये शिमला में हुआ था, और उसकी जब 100वीं वर्षगांठ हुई 2021, मैंने 100 साल पूरा हो गया, तब भी कार्यक्रम शिमला में हुआ था। मैं केवल उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। बाकी आप जानते हैं कि संविधान में लोकसभा और विधानसभा अलग अलग सदन हैं, सबकी अपनी कार्य संचालन नियमावली है। नियमावली अलग अलग लगभग एक समान अधिकांश का है, लेकिन कुछ न कुछ अंतर रहता है कुछ में। इस सम्मेलन का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि लोग आपस में मिलें, जो उनके प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, जो उनके और कुछ सिद्धांत हैं, आपस में विमर्श करें और कैसे समानता आ सकती है, एक दूसरे के अनुभव से लाभ कैसे ले सकते हैं, ये विचार विमर्श का मुख्य रूप से मुद्दा रहता है। और हर सम्मेलन के लिए कोई न कोई एक विषय तय करती है लोकसभा, उसके आधार पर फिर डिस्कशन इसमें होता है। वैसे इस पूरे कार्यक्रम का ये लोकसभा ही संचालन करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसके सभापति होते हैं, और जो जिस राज्य में होता है वो राज्य को होस्ट होता है। तो इस बार के यहाँ के सम्मेलन में हम लोग को होस्ट हैं, बिहार के लोग। इस सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष तो स्वाभाविक है, सभापति वही हैं, वही अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम का। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय को भी आमंत्रित किया है कार्यक्रमों में आने के लिए। बाकी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की है। एक तो 20 तारीख को 12 बजे से इसका सत्र शुरू होगा, उद्घाटन सत्र होगा। तो उद्घाटन सत्र में आप सबको भी आमंत्रित करने वाले हैं, आप सबकी भी उपस्थिति प्रार्थनीय है। सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होगा, उद्घाटन भाषण, और सेंट्रल हॉल में चिंता मत करिएगा, ऊपर नहीं बैठाने वाले हैं आपको, मैंने प्रेस गैलरी में नहीं बैठाने वाले। हाँ, वो चिंता मैंने की है आपकी, क्योंकि इतनी बार आपने शिकायत किया है कि मैंने उसको ध्यान रखा है। तो नीचे ही आपके लिए अलग से ब्लॉक बनाया है, उस ब्लॉक में आपको नीचे बैठाने की व्यवस्था करेंगे। तो उद्घाटन सत्र के बाद ये लगभग 1:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद स्वाभाविक है कि 1:30 बजे तक मेरे साथ रहिएगा, तो आपके भोजन की भी चिंता की हम लोगों ने। यहाँ लंच है, ये जो विधानसभा के सामने जो मैदान है, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले लोग नहीं बैठाते हैं, कैमरा लेके रहते हैं,
उसी मैदान के अंदर लोगों के लंच की व्यवस्था है, आप ही का नहीं सबका। और उसके बाद फिर से वो 2 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा उनका, 2 ही बजे है ना, 2 बजे से उनका सेशन प्रारंभ होगा केवल प्रिजाइडिंग अफसर का। उसमें बाहर के लोग अलाउ नहीं है, वो होगा केवल वहाँ जहाँ विधानसभा का सत्र अभी चलता है वहाँ वो कार्यक्रम होगा। और उस कार्यक्रम शाम तक चलेगा, शाम के बाद फिर यहीं डिनर है, यहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और 21 तारीख को 10 बजे से वो कार्यक्रम फिर प्रारंभ होगा इसी हॉल में जिसमें विधानसभा चलता है। और 12 बजे से फिर वो समापन समारोह होगा, समापन समारोह फिर होगा वहाँ सेंट्रल हॉल में। तो ये कुल मिलाकर कार्यक्रम की रूपरेखा है। बाकी इस कार्यक्रम का जो विषय तय किया गया है, आप जानते हैं कि संविधान के बने हुए 75 साल हो गए, तो विषय भी उसी प्रकार का चुना है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद एवं राज्य विधानमंडलों का योगदान, पूरी सरकार के अलग अलग विभाग के लोग का पूरा सहयोग में प्राप्त हो रहा है। हर प्रतिनिधि के साथ कुल मिलाकर जो अभी प्रतिनिधि आने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ 28 राज्य हैं और 2 राज्य और ऐसे हैं जहाँ विधानसभा है लेकिन केंद्र शासित है, और 6 विधान परिषद है। तो 2 जगह के लोग नहीं आ रहे हैं पूरे देश के अंदर। इन सभी स्थानों में 2 प्रदेश के लोग नहीं आ रहे हैं। एक तो दिल्ली के लोग नहीं आ रहे हैं, वहाँ चुनाव हो रहा है, और एक गोवा के लोग नहीं आ रहे हैं। बाकी सभी राज्यों के प्रतिनिधि की सूची हमारे पास आ गई है। कुल मिलाकर अभी तक जो अतिथियों के आगमन की सूचना है वो 264 है, 264। इसमें जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, माने विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधानसभा के सभापति, उपसभापति, ये 54 लोग हैं। इसमें 6 महिला भी हैं। त्रिपुरा की एक महिला मुख्य सचेतक आ रही हैं, 2 MLA भी असम से आ रहे हैं, एक राजस्थान से आ रहे हैं, 31 सेक्रेटरी आ रहे हैं विधानसभा विधान परिषद के, और उनके परिवार के लोग स्पाउस भी आ रहे हैं, उनकी संख्या 34 है। और साथ साथ हर विधानसभा से कुछ न कुछ अधिकारी आ रहे हैं साथ में, एक्कम्पेनिंग पर्सन, उनकी संख्या 108 है। लोकसभा के भी 67 लोग आ रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा के 60 लोग लोकसभा से आ रहे हैं और 7 लोग राज्यसभा से आ रहे हैं। अब सोच सकते हैं कि जब कुल मिलाकर 264 लोग आने वाले हैं तो व्यवस्था थोड़ी तगड़ी करनी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 261 कमरे होटल के 4 होटल में बुक किया है। वो ताज होटल में, मौर्या में, लेमन ट्री में और चाणक्या में, इन 4 होटलों में ही उन लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। हर व्यक्ति के साथ, हर टीम के साथ, व्यक्ति के साथ एक हम लाइजनिंग अफसर भी दे रहे हैं। राज्य सरकार के जो पदाधिकारी लोग हैं, ये बात नहीं करो जी, साथ में लगा रहे हैं क्योंकि उनको कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि वो तो बाहर से आ रहे हैं तो उनको पता नहीं है कहाँ विधानसभा है, कहाँ होटल है, तो उनको कोई कठिनाई नहीं, इसलिए एक व्यक्ति उनके साथ लगा रहे हैं। कुल 286 गाड़ियाँ हम लोगों ने बुक किया है, 26। तो ये सबको गाड़ी उपलब्ध करना पड़ेगा। बहुत सारी गाड़ियाँ तो हमने आवंटित भी कर दिया अतिथियों को, कमरे भी बुक कर दिए हैं, लेकिन इतनी गाड़ियाँ और इतने कमरे हम लोगों ने बुक कराए हैं। वैसे इस पूरे कार्यक्रम में लोकसभा अलग से प्रदर्शनी लगाता है, हम लोग भी कुछ प्रदर्शनी लगाने वाले हैं, हम लोग उनको कुछ उपहार भी देने वाले हैं। लाइजनिंग अफसर की भी सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर ड्राइवर होंगे, सिक्योरिटी अफसर होंगे, सबके भोजन वगैरह की चिंता भी विधानसभा कर रही है। विधानसभा के सारे पदाधिकारियों ने मिलकर के एक पूरा डिटेल कार्यक्रम तैयार किया है, और अधिकांश कर्मचारियों को, जो पदाधिकारी हमारे विधानसभा के हैं, उनको भी पूरे प्रोसेस में अलग अलग जिम्मेवारी बांटी गई है। सब कुल मिलाकर बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और राज्य सरकार के अधिकारी ये इस व्यवस्था को सफल बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से जरूर चाहते हैं, वैसे पूरे शहर में हम होर्डिंग भी लगाएंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे, लेकिन ये प्रचार प्रसार आपके बिना अधूरा होगा। तो हमारी अपेक्षा जरूर है कि आप उद्घाटन समारोह में अवश्य भाग लीजिए और इस गरीब विधानसभा अध्यक्ष के भोज में भी जरूर शामिल होइए, ये आपसे अपील है।